बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउस बिल ऑफ लीडिंग की कितनी कॉपीज़ होती हैं? ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की जो कि एयरवे बिल और बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर था, और उसमें मैंने बताया था कि 3 कॉपीज़ होती हैं। लेकिन आतिफ साहब ने क्वेश्चन किया है कि हाउस बिल ऑफ लीडिंग की कितनी कॉपीज़ होती हैं। तो बिल ऑफ लीडिंग, मास्टर बिल ऑफ लीडिंग हो या हाउस बिल ऑफ लीडिंग हो या एयरवे बिल ऑफ लीडिंग, एयरवे बिल हो, इनकी 3 ओरिजिनल कॉपीज़ होती हैं। 3 इसलिए होती हैं कि जब इंपोर्टर एलसी खोलता है तो एलसी के फॉर्म में लिखा होता है एक कंप्लीट सेट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग या कंप्लीट सेट ऑफ एयरवे बिल, और सम टाइम जब बैंक एलसी टाइप करता है तो वो कंप्लीट सेट के आगे 3/3 लिख देता है, 3/3 के जो बिल ऑफ लीडिंग या एयरवे बिल है वो उसकी 3 कॉपीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर 3/3 नहीं भी लिखा जाता तो भी जो कंप्लीट सेट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग या कंप्लीट सेट ऑफ एयरवे बिल एलसी के अंदर पहले तो इंपोर्टर लिख के भिजवाता है, फिर बैंक जब एलसी खोलता है तो वो उसमें मेंशन करता है, तो उससे बाद 3 कॉपीज़ ही होती हैं और वो तीनों ओरिजिनल होती हैं। जैसे फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल, थर्ड ओरिजिनल। उसको ये नहीं आप कह सकते कि एक ओरिजिनल है और 2 उसकी कॉपियाँ हैं, तो उसको लिखा होता है इस सीक्वेंस में कि फर्स्ट ओरिजिनल है, सेकंड ओरिजिनल है और थर्ड ओरिजिनल है। और तीनों की इम्पोर्टेंस जैसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि इक्वल होती है। जिसको भी बैंक एंडोर्स करेगा उसी के ऊपर कंसाइनमेंट की क्लियरेंस होगी। अब एग्जैक्टली जो टर्म्स जब हम एलसी का फॉर्म फिल करते हैं, किसी भी बैंक का एलसी फॉर्म हो, वो स्टैंडर्ड होता है। उसमें सिर्फ बैंक का नाम चेंज होगा लेकिन फॉर्मेट एक ही होता है सब बैंकों का। तो जो स्टैंडर्ड क्लास लिखी होती है उसमें लिखा होता है फुल सेट ऑफ क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड ओशन बिल ऑफ लीडिंग ड्रान टू द ऑर्डर ऑफ एबीसी बैंक। यहाँ पे जो भी बैंक है आपका वो उसका नाम आ जाएगा। showing freight prepaid are payable at destination and marked notify us and your bank। तो अब ये जो फुल सेट ऑफ क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड ओशन बिल ऑफ लीडिंग है, इसका मतलब है 3 ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग। अब आतिफ साहब का जो क्वेश्चन था कि जी हाउस बिल ऑफ लीडिंग की कितनी कॉपीज होती हैं, तो आप इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट ना करें कि जी हाउस बिल ऑफ लीडिंग कोई अलहदा से एक डॉक्यूमेंट है और बिल ऑफ लीडिंग अलहदा से डॉक्यूमेंट है। बेसिकली दोनों बिल ऑफ लीडिंग है। हाउस बिल ऑफ लीडिंग उस वक्त इशू होता है जब आप कोई लूज कंसाइनमेंट इंपोर्ट करते हैं, जब आपकी कंसाइनमेंट का वॉल्यूम या वेट पूरे एफसीएल का नहीं होता। अगर पूरा एफसीएल हो तो फिर शिपिंग लाइन जो है या शिपिंग लाइन का जो एजेंट होगा वो एक बिल ऑफ लीडिंग इशू करेगा। लेकिन अगर लूज कंसाइनमेंट है, छोटी कंसाइनमेंट्स हैं, पूरा एफसीएल नहीं है, तो फिर आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को अपनी कंसाइनमेंट हैंड ओवर कर देंगे। वो कुछ और लूज कंसाइनमेंट कलेक्ट करेगा डिफरेंट लोगों से और उन सब को मिला के एक कंटेनर में डाल के तो उसको शिप कर देगा। जब वो एक कंटेनर पूरा कर लेगा तो उसका बिल ऑफ लीडिंग एक इशू होगा उस फ्रेट फॉरवर्डर को, लेकिन आपके लिए वो एक हाउस बिल ऑफ लीडिंग इशू कर देगा अपने पास से कि ये मैंने बेसिकली बिल ऑफ लीडिंग एक उस आदमी की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी होती है कि मैंने ये कंसाइनमेंट रिसीव कर ली है और ऑनवर्ड मेरी जिम्मेदारी है। जब भी आप अपनी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को फ्रेट फॉरवर्डर के पास जमा करवा देंगे या शिपिंग लाइन के पास उसको हैंड ओवर कर देंगे, तो फिर अब उसकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के लिए वो आपको एक रसीद इशू करेगा कि जी मैंने ये कंसाइनमेंट रिसीव कर ली है जो सेफ एंड साउंड एंड गुड कंडीशन में है। तो उसके लिए जो वो रसीद आपको देगा, उसको अगर वो लूज कंसाइनमेंट है, कम है एफसीएल से, तो उसको वो जो हाउस बिल ऑफ लीडिंग कहेंगे, और अगर वो फुल एफसीएल है तो फिर उसको बिल ऑफ लीडिंग कहेंगे। तो बेसिकली उसने आपको कुछ
रसीद देनी है कि जी मैंने आपकी कंसाइनमेंट गुड कंडीशन में रिसीव कर ली है आगे भिजवाने के लिए, तो ये आपका हाउस बिल ऑफ लीडिंग है। अब हाउस बिल ऑफ लीडिंग हो या बिल ऑफ लीडिंग हो, दोनों की एक ही इम्पोर्टेंस है और दोनों के ऊपर कस्टम क्लियरेंस हो जाती है। कोई भी इंपोर्टर जब लूज कंसाइनमेंट देगा, यानी कि कम FCL से कम जिसकी क्वांटिटी होती है, तो उसको हाउस बिल ऑफ लीडिंग इशू होगा और वो हाउस बिल ऑफ लीडिंग वो अपने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स में लगा के अपने बैंक को देगा। बैंक आगे जिस बैंक ने LC खोली है उसको भिजवाएगा, इंपोर्टर को मिलेगी वो डॉक्यूमेंट्स, इंपोर्टर उसको दिखा के कस्टम क्लियरेंस करवा लेगा। अब जब कस्टम क्लियरेंस में जाएगा तो वो जो क्लियरिंग एजेंट होता है उसको मास्टर जो ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग इशू होता है पूरे कंटेनर, उसकी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, या उसको फोटोकॉपी प्रोवाइड कर दी जाए या इंफॉर्मेशन दे दी जाए। इंफॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि उसने उस कंटेनर को ढूंढना होता है जिसके अंदर वो कंसाइनमेंट लूज कंसाइनमेंट आई होती है, और शिपिंग लाइन को ढूंढना होता है कि किस शिपिंग लाइन के थ्रू कौन सा कंटेनर का नंबर है जिसमें ये लूज कंसाइनमेंट पड़ी है। तो जो मास्टर बिल ऑफ लीडिंग होगा जो कि एक ही होगा पूरे कंटेनर का, और उस कंटेनर में हो सकता है कि 10 लूज कंसाइनमेंट पड़ी हो, तो वो जो मास्टर बिल ऑफ लीडिंग है उसमें से जस्ट क्लियरिंग एजेंट को इतनी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर शिपिंग लाइन कौन सी है, उसका कंटेनर नंबर कौन सा है, ताकि वो उस कंसाइनमेंट को ढूंढे और उसकी क्लियरेंस करा ले। लेकिन क्लियरेंस हाउस बिल ऑफ लीडिंग के ऊपर ही होनी है। और हाउस बिल ऑफ लीडिंग की 3 कापीज़ होती हैं, जैसे किसी भी बिल ऑफ लीडिंग की हो सकती हैं, एयरवे बिल की हो सकती हैं, और ये 3 का जो सेट होता है कि 3x3 या फुल सेट ऑफ बिल ऑफ लीडिंग, ये LC के अंदर मेंशन होता है। जब इंपोर्टर LC का फॉर्म फिल करता है तो वो भी इसको साइन करता है इस टर्म को, और जब LC खुलती है तो बैंक भी इस टर्म को वहाँ पे मेंशन करके तो सेंड करता है कि जी 3 ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग या 3 ओरिजिनल हाउस बिल ऑफ लीडिंग या 3 ओरिजिनल एयरवे बिल शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर होने चाहिए। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।